नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज आपको मालूम है 10 मार्च है और 5 विधानसभाओं के चुनाव जो हुए थे उसकी मतगणना हो गई और उसके नतीजे भी आ गए। तो इस कारण बहुत सारे दोस्तों के 4-5 तो कम से कम दोस्तों के या कोई यूट्यूब चैनल है मेरे परिचितों, उनके साथ मुझे रहना पड़ा और इसलिए मैं खुद के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। देर हो गई है, फिर भी रात होने के बाद साथ मैं हिंदी वीडियो डालता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा एक वीडियो डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करते कि भाऊ क्या कहता है। मराठी में तो मैं कर नहीं पाया, वो सुबह कल करूंगा, लेकिन हिंदी के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और छोटा होगा, 10-12 मिनट 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो करना मुझे जरूरी लगा, क्योंकि मुझे याद मालूम है कि बहुत सारे हिंदी भाषी भी मेरा वीडियो बड़ी आस्था से देखते। तो इस चुनाव का निचोड़ क्या है और भाऊ उसमें क्या कहते, उसका इनको इंतजार रहेगा, इसलिए मैं जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ। उस पर आगे चलकर बहुत कुछ बोलूंगा। आज के लिए जब मैं अलग अलग दोस्तों के यूट्यूब चैनल पर जा रहा था, या तो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल है वो देख रहा था, तब मुझे एक बात ध्यान में आई, वो बताना जरूरी मानता हूँ कि ये चुनाव जो है उसके आंकड़े लोगों के सामने है। तो जिस ढंग से इसका विश्लेषण एनालिसिस हो रहा था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस कारण पसंद नहीं आया कि जो आंकड़े बता रहे, रास्ते का आम आदमी भी जो आराम से समझ सकता है, वो विश्लेषण करके ये लोग क्या बता रहे हैं, इतने इसके आंकड़े हैं, उतने उसके आंकड़े हैं, इसको इतना परसेंटेज वोट है तो वो ये जीत गए। बीजेपी ने 4 राज्य थे उनके पास, वो फिर से जीत लिए। एक ही राज्य यानी पंजाब जो कांग्रेस के पास था, कांग्रेस बुरी तरह से वहां हार गई और आम आदमी पार्टी आपने तो स्वीप किया। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, ये विश्लेषण या कोई बुद्धिजीवी ने, कोई जानकार ने बताने की जरूरत नहीं। आम आदमी रास्ते का जो है वो आराम से ये आंकड़े समझ सकता है। तो हम उसमें अगर विश्लेषण करना चाहते तो वो चुनाव हम लोगों को समझाना चाहिए, हमें ये समझाना जरूरी होता है। तो ये 5 चुनाव में जो 4 राज्य बीजेपी के पास थे और बीजेपी ने रख अपनी सत्ता संभाली है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसका निचोड़ क्या है, मुझे वो निचोड़ बताना है और वो कोई नहीं बता रहे। अगर 4 राज्यों में मोदी बीजेपी, अच्छे यूपी में 300 से ज्यादा थी, ठीक है भाई, 375 275 तक आ गए, थोड़े सीट कम हो गए, लेकिन सत्ता बड़ी भारी बहुमत से फिर से उन्होंने हासिल की है। उत्तराखंड में भी अच्छी सीटें पाई है, बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिली है। गोवा में हम देखें तो गोवा में पिछली बार बीजेपी पिछड़ी थी, इस बार आधी सीटें बीजेपी ने, 40 से 20 सीटें बीजेपी को मिली है। मणिपुर की भी बात वही है, मणिपुर में पिछले समय बीजेपी 1 नंबर पर नहीं थी, इस समय बहुमत पाकर बीजेपी 1 नंबर पर है। यानी कि 4 राज्यों में बीजेपी आराम से अपनी सरकार बनाने वाली है। तो ये तो लोगों को आंकड़े देखकर समझ आता है। तो हम जैसे जो कोई खुद को विश्लेषक मानते हैं, एनालिस्ट मानते हैं, तो हमको इसका अर्थ मायने समझ आना चाहिए। उसका अर्थ क्या होता है? क्या बीजेपी जीती है तो जीती है, आंकड़े बताते हैं, तो हम क्या बताएंगे, क्यों क्यों जीती है ये भी बताना मुझे गलत लगता है। क्या भाई उनको तो इतने वोट मिले, हाँ कहीं आप बोल सकते हो कि कोई अच्छा काम किया इसलिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। ये तो हर हर दिन की बात हो गई है, उसमें कोई नई नई बात नहीं है, खबर नहीं है। अगर खबर जो है, खबर इसमें क्या है, खबर का मतलब इसमें नई बात क्या है? तो नई बात यह है कि यूपी ही हो या उत्तराखंड हो, वहां लगातार 2 बार कोई सत्ता। अब बात यह है कि उसमें नई बात क्या है। अगर इसके पहले एक बात है कि यूपी हो या उत्तराखंड हो, हमेशा हर चुनाव के बाद सत्ता पार्टी बदलती थी। अब देखिए 2080 में और 2085 में कांग्रेस ने 2 बार लगातार जीत लिया था
उसके बाद कोई बहुमत ही नहीं ला पाया था, और आया तो टिकता नहीं था। लेकिन 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश या समाजवादी पार्टी, और 2017 में बीजेपी। तो बीजेपी ने दूसरी बार जीता है। उत्तराखंड में हर चुनाव के बाद पार्टी बदलती थी, इस बार लगातार आ गए। ये तो दिखाई दे रहा है, हम थोड़ी हिस्ट्री चेक करें तो हमें समझ में आता है कि भाई ऐसा हो गया। तो उसमें भी कोई खबर नहीं है। निचोड़ ये है कि जो चुनाव का माहौल था, हमें बताया जा रहा था कि भाई बीजेपी हारने वाली है। उत्तराखंड कितनी बुरी तरह से हारने वाली है, यूपी कितनी बुरे तरह से हारने वाली है, गोवा में तो समझो सत्ता चली ही गई। और एक बार तो मैंने मजाक में ऐसा वीडियो बना दिया था, अरे भैया अखिलेश का कम से कम वोट टेकिंग सेरेमनी कर दो, उसकी शपथ विधि पूरी कर लो, 10 मार्च तो कम से कम चीफ मिनिस्टर रहेगा। ये मैंने मजाक में कहा था। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि इस चुनाव का एक निचोड़ बड़ा है कि मोदी और बीजेपी या योगी जीते, ये बात बताई जा रही है, वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्योंकि वो तो जीतने वाले थे, तो जो जीतने वाले थे वो फिर भी जीत गए, तो उसमें खबर कैसी है? तो चुनाव की बात जो है वो अलग तरीके से हमको समझनी पड़ेगी। ये चुनाव मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, बीजेपी नहीं जीते हैं। उनके खिलाफ जो 7 साल से 8 साल से प्रयास चल रहे हैं इनको हराने के, वो हराने जो निकले थे वो हार गए, और ये निचोड़े। इतना प्रयास करने के बाद अखिलेश ने छोटी मोटी पार्टियां साथ लेकर कुछ किया, क्या नतीजा निकला? क्या अखिलेश जो है वो जीत पाए? हाँ ठीक है, वो पिछली विधानसभा में उनके पास 47 सीटें थी, वो 124-25 की पास आ गए, यानी कि उनका 2.5 गुना उनको बढ़त मिली है। लेकिन बीजेपी के लिए 300 से सीट कम हो गई, ये भी सच्चाई है। तो लेकिन बीजेपी ने सत्ता संभाली है, अपनी इज्जत संभाली है, रखी है। तो इसमें बात यह है कि अगर मायावती बुरी तरह से हार गई है, कांग्रेस का सफाया हो गया है, तो ये क्यों हुआ है? और अखिलेश बोल सकते हैं कि अखिलेश ने 2 गुना या 2.5 गुना उनके सीट बढ़ गए, लेकिन उसमें मायावती और कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। इसलिए अखिलेश या समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। बीजेपी के वोट बढ़े हैं लेकिन सीटें कम हुई। तो मतलब ये है कि जो चुनाव है वो बायपोलर होते जा रहा है, यानी द्विपक्षीय, दो पार्टियों की तरफ मतदाता पूरी राजनीति, चुनाव की राजनीति घसीट कर ले जा रहा है। छोटी छोटी पार्टियां बनती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, लेकिन जितनी ज्यादा मल्टी पार्टी सिस्टम जो होती है उसका कारण ही हमारे यहाँ बार बार ये गठबंधन की सरकारें आती है। गठबंधन चुनाव के पहले बनता है, चुनाव के बाद बनता है। लेकिन इस बार एक चीज हुई है कि दोबारा अगर सत्ता रखी है, फिर भी उसमें एक ही पार्टी को बड़ा भारी और अच्छा बहुमत मिला है। यूपी में हो या उत्तराखंड में हो, गोवा में या मणिपुर में, पिछले चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तक नहीं बनी थी। इस टाइम बड़ी पार्टी भी बनी और बहुमत तक पहुंची है। तो इसलिए अगर हम 5 में से 4 चुनाव देखें तो बीजेपी ने फिर से सत्ता संभाली या कमाई, ऐसा नहीं बोल सकते। इससे बड़ी बात यह है कि जो विरोधी दल है, जो बीजेपी को हराने पर तुले हुए हैं, वो हार गए। और हार का मतलब बीजेपी जीती, उनकी हार का मतलब बीजेपी जीती, ऐसा होता है। और ये हमें समझना जरूरी है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पुरानी, यानी समझो 39 साल पहले की बात है, जब इंग्लैंड में तीसरी विश्व चषक क्रिकेट स्पर्धा हुई थी। तो उसमें जब अचानक से इंडिया ने जीत पाई, वेस्ट इंडीज को हराया, तो जिस ढंग से वेस्ट इंडीज को हराया था वो भारत ने हराया नहीं था, वेस्ट इंडीज हारा था। और उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया जीती नहीं है, दिखाई देते आंकड़े बता रहे हैं, जो परिणाम है वो बता रहे हैं कि इंडिया ने विश्व चषक जीत लिया है। लेकिन असलियत ये है
कि जल्दबाजी में वेस्ट इंडीज को टीम थी, जो खिलाड़ी थे, वो इतनी जल्दबाजी करते गए कि अपनी विकेट खोते गए और इस कारण वो हार गए। और वो हारे, इसका ही रिजल्ट ये निकला कि इंडिया जीत गया। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि उसके बाद जब वही वेस्ट इंडीज टीम के जो कप्तान थे, लॉयड, क्लाइव लॉयड, वो तो उस स्पर्धा के बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका गुस्सा इतना बड़ा हो गया कि वो फिर उसके बाद जो वेस्ट इंडीज का इंडिया दौरा था, टूर थी, उस पर फिर से कप्तान बनकर आ गए और 6 के 6 वनडे में उन्होंने इंडिया को हराया था, इंडियन टीम को हराया था, जिस इंडियन टीम ने उनको वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में हराया था। तो ये समझना जरूरी है कि हम तो अगले 4 साल तक ये विश्व चषक जीतने वाले, ऐसा भारत को कहा गया, लेकिन असल में वेस्ट इंडीज ही जीती थी, हारी थी। इसका परिणाम हम जीत गए थे। और उसके बाद मेरा इलेक्शन या चुनाव का रिजल्ट देखने का तरीका बदल गया, सोच बदल गई कि एक कोई जीतता है, वो क्या अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर जीता है? बिल्कुल जीतता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला हारता है, उसका परिणाम करके दूसरा कोई जीतता है। आज इतने 5 साल से 7 साल से अगर सब पार्टियां मिलजुल कर प्रयास कर रही है कि बीजेपी को हराना है, मोदी जी को हराना है, फिर भी अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो उसको मैं जीत नहीं मानता, मैं उसको विरोधी दलों की हार मानता हूं। तो इसलिए 5 विधानसभा के जो चुनाव हो गए, उस चुनाव का मेरा निचोड़ ये है कि बीजेपी, मोदी, योगी, इन्होंने प्रयास बहुत किए, लेकिन वो जिनके पास जो 300 सवा 300 सीटें थी, वो रख नहीं पाए, बचा नहीं पाए। उसमें से कम 50 एक सीट कम हो गई है उनकी। मतलब इनको हराना मुश्किल नहीं था। अगर सही ढंग से इनके विरोधी दल प्रयास करते, मेहनत करते, पिछले 5 साल से अगर मेहनत करते, तो ये लोग इस समय बीजेपी को हरा सकते थे। लेकिन ये सत्ता के पीछे पड़े थे, अपना दल, अपनी ताकत बढ़ाने के पीछे नहीं थे। चुनाव आने तक समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, ये जो विरोधी दल है, ये क्या करते थे यूपी में या उत्तराखंड में? कांग्रेस पार्टी लीजिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी, चुपचाप मजा में बैठी थी। 1 साल पहले से ये चुनाव के पीछे पड़ गए कि हाँ, अभी 12 महीने में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के लिए कुछ करे। अब देखिए, उत्तराखंड के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा थे, हरीश रावत, वो तो पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर का झगड़ा सुलझाने में लगे हुए थे। 3 महीने 4 महीने पहले तक हरीश रावत खुद उत्तराखंड छोड़कर पंजाब में मामला सुलझा रहे थे, और आखिरी टाइम में वो उत्तराखंड पहुंच गए। वही बात हम यूपी में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। क्या अखिलेश पहले से प्रयास कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। 5 साल में इन्होंने क्या किया कि भाई, हाँ, इसका मतलब सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है, चीफ मिनिस्टर योगी जी है, उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना, ये काम नहीं होता। उनके काम में जो खामी है वो बताओ, लेकिन उसकी जगह अगर हम होते तो हम क्या कर सकते थे, ये बताना जरूरी था। आपको याद है कि कोरोना का इतना बड़ा दुनिया भर का मामला था, तो 1 साल होते होते मोदी सरकार ने ये टीका लाया था, तो अखिलेश क्या बोले थे? ये तो बीजेपी का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। यानी इतना मजाक, आप भद्दा मजाक जनता की सेहत के बारे में, तबीयत के बारे में, परिस्थिति के बारे में करते हो, तो आप चुनाव को सामने कैसे जाओगे? हाँ, फिर भी जनता बीजेपी को हराना चाहती थी, इसलिए अखिलेश की ताकत बढ़ी है। देखो, पंजाब में अल्टरनेटिव था लोगों के पास, तो कांग्रेस को हराया। वहां भी कांग्रेस मजाक ही कर रही थी, मजाक कर रही थी। सिद्धू और अमरिंदर में झगड़ा लगाया गया, उनकी जगह चन्नी को लाया गया, फिर चन्नी और सिद्धू का झगड़ा चलता रहा। यानी कांग्रेस पंजाब में मतदाताओं का मजाक उड़ाते रहे। उसकी जरूरत थी क्या? क्या जरूरत थी, मुझे बताइए।
यानी आप जो मतदाता आपके साथ भी आए उसका भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 77 सीटें 117 में से जिस मतदाता ने कांग्रेस को दी थी, वो कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव आते आते लोगों के वोट से मजाक करने लगी। तो इसका मतलब आप खुद हारने पर तुले हुए थे, तो सामने जो खड़ा रहेगा वो जीतेगा। बीजेपी तो पंजाब में इतनी ताकतवर पार्टी नहीं थी, ठीक है, उसको क्या जो मिला न मिला छोड़ दो, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां अपोजिशन पार्टी थी और उन्होंने पूरी ताकत झोंक कर वो लड़ाई की, तो वो भी जीत गए। तो असलियत में हम बारीकी से देखें तो कांग्रेस पिछले 6 महीने 8 महीने से पंजाब में हारने की तैयारी कर रहे थे। तो हम क्या केजरीवाल या भगवंत सिंह मान वो जीत गए ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहां कांग्रेस हारी है। और उसी तरह से अगर हम गोवा में देखें तो गोवा में पिछले 4-6 महीने से विरोधी दल क्या कर रहे थे? अरे हमारे शिवसेना के संजय राउत कांग्रेस को बार बार बोल रहे थे, अरे हारने वाली तो 2-5 सीटें हमें दे दो, एनसीपी और शिवसेना को हारने वाली सीट दे दो और गठबंधन करते। वहां टीएमसी आम आदमी पार्टी थी, अगर वो बीजेपी के साथ इकट्ठा हो जाते तो क्या बीजेपी 40 में से 20 सीटें जीत सकती थी? बिल्कुल नहीं। अगर आप 4 महीने से 3 महीने से एकजुट होकर एक दिल से मतदाताओं के सामने जाते तो आप इतनी बुरी तरह से नहीं हारते और उस हार का परिणाम होकर बीजेपी इस ढंग से जीत नहीं पाती। वही बात हम उत्तराखंड में देख सकते हैं। बीजेपी को लगा था जो पिछले चुनाव के बाद हमने जिसको चीफ मिनिस्टर किया त्रिवेंद्र सिंह, शायद वो चुनाव हार सकते, तो बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बदला था, फिर उसको विधानसभा में चुनकर नहीं ला सकते तो उन्होंने तीसरी बार चुनाव चीफ मिनिस्टर बदला। यानी बीजेपी पहले से पिछले 1 साल से हम समझ सकते हैं कि बैकफुट पर थी, यानी बीजेपी हारने की मानसिकता में थी, डरी हुई थी कि शायद हम चुनाव गंवाएंगे, हारेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस ने तैयारी की? नहीं, कांग्रेस ने अपना चीफ मिनिस्टर, अपना उत्तराखंड का जो लीडर है उसको पंजाब का मामला सुलझाने के लिए उधर लगा दिया। यानी उत्तराखंड में भी कांग्रेस हारने की तैयारी कर रही थी। यूपी में तो कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन मायावती कुछ नहीं कर रही थी और अखिलेश फिर जो कुछ हुआ पुरानी बातें भूलकर मायावती को साथ लेने को राजी नहीं था, कांग्रेस को साथ लेने के लिए राजी नहीं थे अखिलेश। तो इसका टोटल मिलाकर जो परिणाम निकलता है वो परिणाम होता है कि विरोधी दल हारे हैं और विरोधी दल हारे हैं इसलिए बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाई है। इसलिए इस चुनाव को हम अगर ढंग से देखें तो ये विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव नहीं थे। मुझे गारंटी है कि अगर अभी 6 महीने में फिर से लोकसभा का चुनाव होता है तो इसी यूपी में, इसी उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में बीजेपी जोर शोर से जीतेगी, क्योंकि तब तो मोदी को वोट देना है। लेकिन आज तो मोदी को वोट देना नहीं था, आज मोदी को वोट देना नहीं था। योगी चीफ मिनिस्टर है और इसका मतलब है कि ये नौटंकी करने वालों से अच्छे योगी है। उन्होंने कुछ ना कुछ तो करके दिखाया। 5 साल से वो चुनाव पर नजर रखे हुए काम कर रहे थे, तो लोगों ने फिर से उनको चांस दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। उसका कारण ये है कि विरोधी दल मजाक कर रहे थे, वो लड़ नहीं रहे थे, मजाक कर रहे थे और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। और मेरे लिए ये 5 विधानसभा का जो चुनाव है इसके जो नतीजा है वो मैं बारीकी से देखता हूं तो मेरे समझ में एक बात आती है कि ये चुनाव कम से कम 4 राज्यों में बीजेपी ने जीता, ये सच है, लेकिन विरोधी दल वहां हारे हैं, उसका परिणाम होकर ही बीजेपी जीती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।